हेलो, दिस इज मनीष। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस छोटे से परिवार सक्सेस अचीवर क्लासेस में। तो आज ये वीडियो क्लास 9 सीबीएसई के लिए है, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट मैथ गणिता मंजरी जो हमारा न्यू एनसीईआरटी बुक है, जिसका चैप्टर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसका लास्ट एक्सरसाइज एक है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। उसका जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। इसमें आपको 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका जिसका जो क्वेश्चन है वो हमने पहले से ही क्या किया है, बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, और बारी बारी से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो जो इसका एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 है वो हमने अच्छे से सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, तो आप लोग वहां से जाके उस चैप्टर एक्सरसाइज को जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो। तो आइए पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ एंड द टू एक्सिस। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट आपको बताना है और वाई कोऑर्डिनेट बताना है किसका, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। यानी कि सबसे पहले तो हमको एक एक्सिस एक्स एक्सिस बनाना होगा और वाई एक्सिस बना होगा। आइए समझते हैं। तो ये हम बनाए क्या, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गया वर्टिकल लाइन, ये हो गया एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्स, और ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई डैश। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है वो क्या किया, तो इंटरसेक्ट किया। कहाँ पे, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसी को हम क्या बोलते हैं, तो ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। एक नंबर में क्या लिखेंगे कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ऑन ओरिजिन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इस ओरिजिन के बारे में समझते हैं। तो ये जो ओरिजिन होता है उसको हम ओ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 और 0। ठीक, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आ गया कितना, तो 0 और 0। ठीक, अब इसमें आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये जो पहले वाला होता है वो क्या होता है, एक्स होता है, और ये जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है, वाई होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, और जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा, जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हुआ, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0। ठीक, और ये जो एक्स एक्सिस जो टू लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो वर्टिकल लाइन, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ओरिजिन पे। ये हमारा क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2 की ओर हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 2 हमारा क्या है कि पॉइंट W हैज अ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट H which is on the line through W parallel to y axis which quadrant can H lie in। आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, तो एक W दिया है जो x कोऑर्डिनेट के इक्वल पे कितना है, -5 पे। उसके बाद आपको बताना है कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, यानी कि W के अलावा आप H जो पॉइंट है उसको उसके कोऑर्डिनेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। विच इज ऑन द लाइन थ्रू W, जो H है वो W लाइन ऑन लाइन थ्रू W से लाइन गया है जो H है, और वो जो H है वो y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले हम एक कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम हम यहाँ पे बनाए, तो ये हमारा क्या बन गया, कार्टेशियन सिस्टम, जिसपे ये हो गया x और ये आपका हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y
डैश, और यहाँ पे क्या हो गया, ओरिजिन जो 0 होता है, कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर साइड लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बोल कर रहा है कि पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ पे होता है, तो एक्स एक्सिस पे होता है, इक्वल टू -5, यानी कि जो हमारा -5 है वहां पे क्या है, W है, ठीक है। तो W तो एक्स कोऑर्डिनेट पे है तो -5, और y पे कुछ नहीं तो क्या हो गया 0, तो W का कोऑर्डिनेट हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले -5 और 0। अब देखिए क्या बोल रहा है कि पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W, अब ये W से एक लाइन गया है, क्या जो H है वो W से गया है और पैरेलल टू y एक्सिस, और ये जो y एक्सिस गया है उसके पैरेलल, तो ये कहाँ से जाएगा, तो W से, तो W से इसको हम लेकर आ गए यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइन आया ये H का लाइन है, ये किसका है, H वाला, ठीक, जो W से गया है और Y से क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक। उसके बाद कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ H, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब H जो है तो सबसे पहले हमको H का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो H नहीं तो ऊपर साइड में सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो H यहाँ पे भी हो सकता है, 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 H यहाँ नीचे भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है, और इसके नीचे भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है, यानी कि ये जो हमारा H है इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, ऊपर या नीचे, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे, तो इस लाइन पे अगर मान लेते हैं कि H यहाँ पे है, तो इसका अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो ये x पे ही है, तो सबसे पहले हम H का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन H, तो क्या हो जाएगा -5, यहाँ पे अगर लिए तो x पे क्या है -5 ही है, इधर इधर कहीं भी ऊपर क्या होगा, H का H x कितना होगा -5, यहाँ पे भी क्या होगा -5, तो H का कोऑर्डिनेट कितना आएगा -5, और y हमको क्या इसमें पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा y, यानी कि सबसे पहले H का जो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -5 और y हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो y है, ये y क्या है, एक रियल नंबर है, अब ये y सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और एक्स एक्सिस पे हो सकता है, तो सबसे पहले इफ y इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर y क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो अगर y पॉजिटिव होगा तो मान लेते हैं यहाँ पे h है तो -5 और यहाँ पे कुछ होगा 4, तब पॉजिटिव आएगा तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये किस में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू निगेटिव, अगर जब y क्या होगा निगेटिव होगा, जब y क्या होगा निगेटिव, यहाँ पे इसमें तो यहाँ पे h का जो x है -5 और y क्या हो जाएगा माइनस में ही होगा, नीचे नीचे क्या होगा माइनस में ही होगा, तो माइनस में जब होगा तो ये किस में आ जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। इफ y इज इक्वल टू 0, जब y क्या हो जाएगा 0 तो वो किस पे आ जाएगा लाई करेगा, तो x एक्सिस पे, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम क्या फाइंड किए, तो h का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -5 और y, तो y हमको क्या है मालूम नहीं है, तो y क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तो जब पॉजिटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और जब निगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 3 नंबर, तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द पॉइंट R 3 और 0, A 0 और -2, M -5 और -2 एंड P -5 और 2, इफ दे ज्वाइन इन अ सेम ऑर्डर प्रेडिक्ट
यानी कि ये जो चार गो पॉइंट है इसको अगर हम सेम ऑर्डर में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमको प्रेडिक्ट करना है, क्या प्रेडिक्ट करना है कि टू साइड ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि आर ए एम पी का कौन सा दो साइड परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज अ पैरेलल टू ईच अदर, उसके बाद कौन सा दो साइड, वो एक साइड क्या है, पैरेलल है। और तीसरा, तो सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन हम क्या करते हैं, करते हैं, तो जो पॉइंट दिया है उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं। तो पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट आपका है आर 3 और 0, ए 0 और -2, एम -5 -2 और P -5 और 2। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर देने के लिए हम बिना ये नंबर को इस पे ये जो कार्टेशियन सिस्टम है इस पे बिना प्लॉट किए ही हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा अपोजिट साइड में पैरेलल है, ठीक है, और लास्ट में कौन से साइड का मिरर इमेज बन रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को सबसे पहले इस ग्राफ पे क्या कर लेते हैं, प्लॉट करा लेते हैं, ठीक है। तो R3 और 0, तो सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, x होता है, और लास्ट वाला क्या होता है, y होता है, ठीक है। तो x पे कितना 3, x पे 3 और y पे 0, तो यहाँ पे जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, R पॉइंट हो गया 3 और 0, ये जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, ये जो पॉइंट हो गया R 3 और 0, ठीक। ए पॉइंट, तो x पे 0, x पे 0, ठीक है, और y पे -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, क्या, नहीं नहीं, y पे -2, तो y पे -2 यहाँ पे होगा, सॉरी y पे -2 यहाँ पे होगा, तो ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा आपका क्या आ जाएगा, तो a पॉइंट 0 और -2, ठीक। उसके बाद m को हमको प्लॉट कराना था -5, x पे -5, तो x पे -5 और y पे -2, y पे -2, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे -5 और -2, कौन सा पॉइंट आ गया, तो m पॉइंट आ गया, ठीक। उसके बाद p पॉइंट, तो x पे -5 और y पे 2, तो x पे -5 और y पे 2, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आपका -5 और 2, और इसका नाम क्या हो जाएगा, P, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, तो ज्वाइन करा लेते हैं, क्या करा लेते हैं, ज्वाइन करा लेते हैं। तो ज्वाइन कराने के लिए हम यूज करेंगे क्या, अपना छोटा सा स्टिक, तो इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन होगा, ये जो पॉइंट है ये आपका ज्वाइन हो गया, और यहाँ पे थोड़ा सा हम गड़बड़ा दिए हैं, ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे आएगा, ग्राफ पे एकदम प्रॉपर बनेगा, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हम क्या कर देते हैं, तो नाम दे देते हैं, नाम क्या है, तो RAMP, ठीक है। अब आइए बारी बारी से क्वेश्चन करते हैं। तो टू साइड ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अब आप बताइए कि दो कौन सा साइड है इसमें जो परपेंडिकुलर है ईच अदर के। तो यहाँ पे देखिए ये जो AM है, AM और ये MP, तो ये जो AM है वो परपेंडिकुलर है किस पे, MP पे। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का कि AM परपेंडिकुलर MP, AM परपेंडिकुलर MP, या MP परपेंडिकुलर AM, या MP परपेंडिकुलर AM,
ठीक है, तो फर्स्ट का क्वेश्चन इस फिगर को देखते हुए हम बनाए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो ए एम है वो इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। ठीक है, और यार ये जो ए एम है वो एम पी पे ए एम पे, ये जो एम पी क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों साइड से ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वन साइड ऑफ आर ए एम पी, वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि आर ए एम पी में पैरेलल साइड ईच अदर के कौन है, वन साइड। तो अब देखिए यहाँ पे एक साइड कौन, ए एम, तो ए एम क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ए एम ये पैरेलल किसके हैं, तो एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, उसके बाद ये जो एमपी है, जो वर्टिकल लाइन है, वो पैरेलल किसके हैं, तो वाई एक्सिस के, तो एमपी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, तो यही दो साइड है, जो क्या है, एक दूसरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन ऑन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी, नाउ प्लॉट द, उसके बाद देखिए यहाँ से 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज, इसमें कौन से 2 पॉइंट है जिसका मिरर इमेज ईच बन रहा है ऑन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी, यानी कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसमें ये चारों पॉइंट में दो कौन से ऐसे पॉइंट है जिसका मिरर इमेज बन रहा है और किस एक्सिस पे बन रहा है। तो इस पॉइंट को देखिए, पी पॉइंट और एम पॉइंट, तो देखिए यहाँ पे 2 क्या है, प्लस में, और 2 क्या है, माइनस में, तो ये प्लस में और ये माइनस में निगेटिव है, तो जो मिरर इमेज होता है वो क्या हुआ, अगर मिरर को यहाँ पे रखें, एक्स एक्सिस पे रखें, तो ये जो पी पॉइंट है उसका एम पे बनेगा और जो एम है उसका पी पे बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे थर्ड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए थर्ड का, तो थर्ड में देखिए एम पॉइंट और पी पॉइंट, यानी कि जो हमारा एम पॉइंट है, एम जो पॉइंट है वो कितना है, -5 और -2, एंड जो पी पॉइंट है वो क्या है, -5 और 2। इसमें देखिए जो एक्स का वैल्यू है वो क्या है, सेम है, और जो वाई का वैल्यू है क्या है, पॉजिटिव है, तो एम एंड पी यहाँ से हैव सेम एक्स वैल्यू but y value is opposite, then making mirror image across x axis। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, प्लॉट अ पॉइंट z 5 और -6 ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड, यानी कि सबसे पहले हमको कार्टेशियन प्लेन में z को -5 और -6 को प्लॉट कराना है। ठीक है, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करके उसका तीनों साइड क्या करना है, लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, तो कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए हम यूज किए क्या, स्टिक, इसमें अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। अब आइए यहाँ पे, ये हो गया x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक, अब इसमें नंबर को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, तो नंबर डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4
और 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6। इधर से हमको कोई मतलब है नहीं। अब देखिए यहाँ पे जेड को प्लॉट कराते हैं तो 5 और -6, तो एक्स पे कितना 5 और वाई पे -6, तो ये कहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ से थोड़ा डॉट डॉट करके बनाते हैं और ये 6 से, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, तो x पे 5 और y पे -6। ठीक, अब इसको हम क्या कर देते हैं, तो ज्वाइन करा देते हैं। ये ज्वाइन हो गया और आपका ये ज्वाइन हो गया। ठीक, अब ये बन गया स्क्वायर, तो इसको ट्रायंगल बनाने के लिए बीचों बीच से क्या करते हैं, ज्वाइन कराते हैं। तो ये आपका बन गया ट्रायंगल, जिसमें ये आपका है जेड और ये आई और ये आपका हो जाएगा एन। तो एन कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स पे 0 और वाई पे -6। वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स पे 5 और वाई पे 0, तो 5 0 इसका क्या हो गया कोऑर्डिनेट। ठीक, अब सबसे पहले जो ट्रायंगल है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन, तो इन ट्रायंगल आई जेड एन, ये इसका क्या हो गया वर्टिसेस। तो साइड इसमें सबसे पहले ये जो साइड है एन जेड इक्वल टू, तो एन जेड इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे देखिए, यही ना है, एन कितना है 0 और -6 और जेड कितना है आपका 5 और -6। तो सबसे इजी वे में हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए, ये जो y कोऑर्डिनेट है और ये जो y कोऑर्डिनेट है क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे कि 5 माइनस क्या कर देंगे 0, तो एन जेड बराबर क्या होगा, तो 5 - 0 बराबर कितना आ गया 5 यूनिट। ठीक, दूसरा आई जेड, तो आई जेड बराबर यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 5 और 5 क्या है, 5 और 5 क्या है सेम है, 5 और 5 क्या है सेम है। तो y कोऑर्डिनेट 0 माइनस और माइनस का कितना 6, तो 0 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 6, तो 6 यूनिट आ गया, 6 यूनिट्स। ठीक, और आइए यहाँ पे देखिए आई और जेड, तो आई और जेड को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आई जेड बराबर आई, ये ऐसे है, तो ये आपका आई है और ये आपका एन है। तो आई कितना है 5 0 और एन कितना है 0 -6। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो आई एन बराबर आई एन बराबर आई एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अब पूरे का रूट। अब इसी को हमको क्या कर देना है, सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है सॉल्व कर देते हैं। x2 - x1, तो x2 कितना है 0 और x1 कितना है 5, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -6 माइनस का 0 का होल स्क्वायर अब पूरे का रूट, -5 का होल स्क्वायर
प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर पूरे का रूट माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 36 और 25 और 36 ऐड करिए तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 61 यूनिट्स। तो आई एन का डिस्टेंस कितना आ गया रूट अंडर 61 यूनिट्स। अब आप क्या बोलिएगा कि इसका डिस्टेंस लेंथ निकालने के लिए क्या हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसका भी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या बताया गया कि जब x या y x1 x और y में x और x क्या हो सेम हो, जो डिफरेंट हो उसमें बड़े से छोटे को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अगर y वाला सेम है तो x वाले को माइनस कर देंगे, अगर x वाला सेम है तो y वाले को माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस आ जाएगा। तो पहला nz, तो nz आपका कितना आ गया यहाँ पे तो 5 यूनिट्स और ये आपका कितना आ गया 6 यूनिट्स, ठीक है। और ये आपका क्या आ गया रूट अंडर 61 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 यूनिट यहाँ से भी देख सकते थे 1 2 3 4 5, तो ये 5 यूनिट आ गया। यहाँ से भी आप देख सकते थे 1 2 3 4 5 6। तो बोलिए कि सर ये तो माइनस में है, तो जो लेंथ होता है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है, ठीक है। तो छोटा छोटा पार्ट करके हम इसको क्या कर देंगे वीडियो बना देंगे, क्यों? क्योंकि आपको ताकि समझ में आ जाए। तो आज के लिए हम क्वेश्चन 1 से 4 तक ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को बहुत अच्छे से समझिए और उसके पॉइंट को देखिए। पूरा हमको विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में खूब से खूब शेयर करें।